छत्तीसगढ़ में इन दोनों आदिवासियों से जुड़ी जमीन का मामला गरमाया हुआ है। अपनी जमीन को बचाने के लिए पहाड़ी कोरवा जाति के परिवारों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा आदिवासी की जो गुहार है उसने तूल पकड़ लिया है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के गुतुकिया हर्रापट ग्राम का है। पहाड़ी कोरवा परिवार के जो लोग हैं वे इसी पुश्तैनी जमीन से अपना गुजर बसर करते हैं। इनका कहना है कि 24 एकड़ 88 डिसमिल पुश्तैनी जमीन को खरीद लिया गया है, जिसकी उनको जानकारी ही नहीं है। शिकायत में मंत्री अमरजीत के बेटे द्वारा बिना जानकारी के उनके पिता से छल कपट कर उनसे जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई के लगाए गए आरोपों पर मंत्री अमरजीत ने कहा है कि मैं उनको साधुवाद देता हूं। वो प्रदेश अध्यक्ष बेतुकी बातें न करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। पूरे हिंदुस्तान में कहूंगा कि ट्रैवल टू ट्रैवल ट्रांजैक्शन में कहीं भी रोक नहीं है, कहीं भी खरीद बिक्री में कोई रोक नहीं है। सब नियम के मुताबिक हुआ है। राजनीति में हम हैं, हमसे लड़ाई करें, परिवार को टारगेट करके या सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बयानबाजी करना कदापि उचित नहीं है। पहाड़ी दत्तक आदिवासियों की जमीन को लेकर मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। जालसाजी का आरोप यहां पर आदिवासी लगाते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि धोखाधड़ी करके उनकी जमीन को खरीद लिया गया है और उनको जानकारी तक ही नहीं है। कोरवा जाति के आदिवासियों को लेकर आपको बता दें, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कही जाती है ये जाति, और ऐसे में इनके साथ अन्याय की जो खबर निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने कलेक्टर से गुहार भी लगाई और इस गुहार के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर देखने को मिलने लगा है। आदिवासियों की जमीन पर यहां पर सियासी बवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कई आरोप लगाए और इनका जवाब खाद्य मंत्री अमरजीत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि राजनीति से जुड़े हुए हम लोग हैं, हमारे साथ राजनीतिक बयानबाजी की जाए इसका जवाब हम देंगे। मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है और इस तरह की बयानबाजी कदापि उचित नहीं है। पहाड़ी कोरवा आदिवासी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं और इन दत्तक पुत्रों के साथ कहीं ना कहीं छलावे की खबर निकलकर सामने आई है। आदिवासियों ने अपनी जमीन को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनको धोखा देकर उनकी जमीन को खरीद लिया गया है और उनको जानकारी तक ही नहीं है कि उनकी जमीन बिक गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खाद्य मंत्री पर आरोप लगा है। उनके बेटों को लेकर आरोप यहां पर लगते दिखाई दिए हैं और सीधे चलेंगे रायपुर न्यूज रूम। हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे। नितिन, दत्तक पुत्र कहे जाने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरवा आदिवासियों की जमीन को लेकर मामला जो है तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और जिस तरह से छल कपट की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि धोखा दिया गया है, उनकी जमीन को खरीद लिया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जब अपने क्वारंटाइन पीरियड से बाहर आए तो उन्होंने जशपुर जिले के कोरवा आदिवासी जो महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं
उनको उनके लेकर एक पत्रकार वार्ता करी। उन्होंने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि उनके जो पुत्र हैं, जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने कोरवा जनजाति की 24 एकड़ 88 डिसमिल जो जशपुर के पास एक गांव में की जमीन थी, उसको हड़प लिया है, गलत तरीके से रजिस्ट्री करा के अपना नाम चढ़ाया है। ये मामला काफी तूल पकड़ा राजनीतिक सरगर्मियों में। और उसके बाद जब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मीडिया ने बात करी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे पुत्र कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, वो उनके स्वयं विवेक पे है, वो किसकी जमीन खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। राजनीति अगर प्रदेश अध्यक्ष को करनी है तो वो मुझ पर कोई आरोप प्रत्यारोप या की बात करे, परिवार को टारगेट करके ओछी राजनीति का उदाहरण ना दे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी को शिकायत है, पूरे देश में नियम है, ट्राइबल टू ट्राइबल जमीनों की रजिस्ट्री हो सकती है, आदिवासी को जमीन बेच सकता है। और अगर इसमें कहीं कुछ गलत हुआ हो तो शिकायत करे, और अगर शिकायत हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच भी सामने आ जाएगी। उनके इस बयान के बाद भाजपा भी शांत बैठने वाली नहीं थी। आज सुबह जब ये बात हुई कि विष्णुदास सहाय के निर्देश पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, 6 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई छत्तीसगढ़ में। भाजपा ने खुद इस बात की जांच के लिए कि हुआ क्या है, ये किसी तरह से सरकारी नहीं, लेकिन भाजपा इस बात को सिद्ध करने पे तुल गई है कि जो रजिस्ट्री हुई है, जो खाद्य मंत्री के पुत्र ने कराई है, जो स्वयं न्यायाधीश के पोस्ट पर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से। तो 6 सदस्यों की टीम है जिसमें पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, गोमती साय पूर्व जो अभी रायगढ़ से सांसद हैं, और पूर्व सांसद गणेश राम भगत पूर्व मंत्री, ऐसे 6 सदस्यीय वरिष्ठ विधायकों, उसमें कुछ अधिवक्ता भी हैं, उन सबको मिला के 6 सदस्यीय टीम की है। और आज लेटर जारी किया है भाजपा ने कि ये टीम 1 हफ्ते के अंदर इस मामले की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो चूंकि इसमें केंद्र से जुड़े कुछ सांसद भी हैं, तो मामला केंद्र तक भी गरमा सकता है। इसको देखकर ये रस्साकसी का जो माहौल है आरोप का, वो छत्तीसगढ़ में भी जारी है। बिल्कुल नितिन, केंद्र से जुड़े लोग भी हैं। हालांकि राजनीतिक स्तर पर देखा जाए, इसकी तफ्तीश को लेकर कमेटी तो बनाती गई है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर देखा जाए, खास करके जमीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आदिवासियों ने गुहार लगाई है और इस गुहार के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई देने लगा, तो प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ तथ्य निकल सामने आ रहा है आदिवासियों से जुड़ी इन बातों को लेकर? जी, प्रशासनिक स्तर पे जशपुर कलेक्टर या जिनसे मालूमात करने की कोशिश की गई, ये बस निकल के आया है जैसे कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कर रहे थे। अगर कोई शिकायत हुई है तो उसकी जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी। अगर कुछ गलती होगी तो गलत का गलत और सही का सही। कोई ऐसा नहीं है कि अभी इनके इल्जाम लगाने से आसमान टूट पड़ेगा। साफ तौर पे कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए बचाव करते नजर आए हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। और ये निश्चित तौर पर बोला जा सकता है कि चूंकि आदिवासियों से जुड़ा मुद्दा है, आदिवासी खुद मंत्री हैं अमरजीत भगत, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उछल सकता है और राजनीतिक गलियारों को गरमा सकता है। क्योंकि साफ तौर पर मंत्री पद होते ये इतने बड़े इल्जाम लगाना कि किसी उनके सुपुत्र ने, भले वो बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए नहीं कर रहे हो, अगर रजिस्ट्रियां या किसी तरह के दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस पर निश्चित तौर पे प्रशासन को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे उसमें केंद्र की ओर से पहल हो या राज्य सरकार की ओर से। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लगातार मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको लेकर कमेटी का गठन जो है बीजेपी की तरफ से होता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ जो है इसको लेकर पड़ताल की जाती है, क्या कुछ तफ्तीश होती है, उसके बाद क्या रिपोर्ट आती है, देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है वो है कोरवा आदिवासियों से जुड़ी जमीन का मामला है। इसको लेकर आदिवासियों ने कलेक्टर से गुहार लगाई और इसके बाद सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और ऐसे में एक कमेटी का गठन कर दिया है जो इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर